नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 साल तक के बेबी की बूटीज का वीडियो लेकर आई हूँ। इन बूटीज को बनाना बहुत आसान है। इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इन बूटीज को मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हुए पहले नीचे की तरफ लेकर आए, फिर यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हैं, फिर हमने इस पोर्शन को बनाया और आखिर में हमने इस बूटीज का तला बनाया है। इसमें टोटल वूल 40 ग्राम लगी है, मल्टी कलर की ऊन 18 ग्राम है, क्रीम कलर की वूल 22 ग्राम लगी है और इसमें जो मैंने डोरी बनाई है, डोरी मैंने क्रोशे से बनाई है। आप देख सकते हैं ये डोरी बनकर बहुत सुंदर लगती है। अगर आपको क्रोशे में केवल चेन बनानी आती है तो भी आप बहुत आसानी से इस डोरी को बना सकते हैं। इसमें मैंने सिंपल लटकन लगाई है और इसका जो तला है उसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। पूरे 5 इंच इसका तला आया है। 2 साल के बच्चे के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको मैंने 10 नंबर की सिलाई पर बनाया है। इसकी जो डोरी है, डोरी का और लटकन का वीडियो मैंने अलग से बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक जरूर दूंगी। यहाँ पर एक बूट हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। एक बूट मैं आपके सामने बनाऊंगी। डोरी भी मैंने इसलिए नहीं डाली ताकि मैं आपको इसकी जाली को जब हम बनाएंगे तब मैं दिखाऊंगी। अब हम अपने बूट को बनाना शुरू करते हैं। बूट बनाने के लिए मैं 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल करूंगी। 10 नंबर की सिलाई पर सबसे पहले हम सिंपल से फंदे डालेंगे। मैं फंदे अपनी उंगली से डालती हूँ। आपको जिस तरीके से फंदे डालने आते हो आप उस तरीके से भी फंदे डाल सकते हैं। बस इसी तरीके से फंदे डालते हुए पहले हम अपनी सिलाई पर 40 फंदे डालेंगे, फिर हम इसके ऊपर अपना बॉर्डर बनाएंगे। 40 फंदे बनाने के बाद अब हम यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों साइड से इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 16 रोज कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर अपना क्रीम कलर से बूट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 16 रोज कंप्लीट कर ली हैं और हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है पूरे 2 इंच। आप चाहें तो इससे बड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टी कलर की वूल को काट दिया है और जो हमारी क्रीम कलर की वूल है इससे हम बनाएंगे 2 रो। हम बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। जब हम 2 रो बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक सरी बन जाएगी चोटी जैसी। तो पहले मैं 2 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्रीम कलर की 2 स्लाइस सीधी सीधी बना ली है।
और सेंटर के 4 फंदों के दोनों ओर मैंने मार्कर लगाया है। मेरे पास 40 फंदे थे, 18 फंदे इधर हैं, 18 फंदे इधर हैं, 18 और 18 36, 37, 38, 39, 40। अब हम इसके ऊपर अपनी बूट में डोरी डालने के लिए एक तो हम ये 4 बार जाली डालेंगे। जब 4 बार जाली डालेंगे तो एक भी फंदा नहीं बढ़ेगा। इसके बाद ये जो हमने 4 फंदे लगाए हैं, 2 मार्कर के बीच में 4 फंदे हैं, इसके बीच में हम जो जाली डालेंगे, यहाँ से हमारा एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से लगातार 5 बार बढ़ाएंगे। आपको ये सिलाई ध्यान से देखनी है और इसको देखते देखते ही बनाइए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अपनी सिलाई पर जाली डालेंगे तो 4 फंदे कंप्लीट हो गए। 4 फंदे, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और अपनी सिलाई पर हम जाली डालें। हमने 2 बार जाली डाली, 1 2, इसी पैटर्न को 2 बार और रिपीट करेंगे। 1 2, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और अपनी सिलाई पर जाली डालें। 2 फंदे सीधे, 1 2 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और जाली डालते हुए हम पहले फर्स्ट मार्कर तक 2 फंदे सीधे, 1 2, 4 बार हमने जाली डाली, 1 2 3 और 4। अब ये सेंटर की जाली हम बनाएंगे, इसमें हमारा फंदा बढ़ेगा। एक फंदा सीधा, अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे, 1 2, सिलाई पर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस ओर आएंगे, 2 फंदे सीधे, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। 4 फंदे हो गए। अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। अब हम इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। फिर से 2 फंदे सीधे, अपनी सिलाई पर जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। आखिर में 2 फंदे सीधे। अब अगर हम इस साइड को इस साइड के साथ मिलाते हैं तो हमारा डिजाइन बिल्कुल बराबर बनकर आया है जिस तरीके से हमने जाली डाली है। इस तरफ भी जाली 4 बार आई है, 1 2 3 4। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और एक जाली। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल बराबर बनकर आया है। अब हमको रॉन्ग साइड से अपनी सारी सिलाई सीधी बनानी है।
ये जो हमने जाली डाली थी, इस फंदे को भी हम सीधा बनाते हुए पहले बैक साइड से अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक साइड से हमने अपनी सीधी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से इस जाली को नहीं बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी फर्स्ट मार्कर तक बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे। तो पहले मैं फर्स्ट मार्कर तक कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। मार्कर अपनी स्लाइड पर लेकर ये वाली जाली हमको 5 बार डालनी है। 5 बार ही एक फंदा बनाने के बाद अपनी स्लाइड पर जाली डालते हुए दूसरे मार्कर से एक फंदे पहले तक जितने भी सेंटर के फंदे होंगे वो हम बिना गिने ही सीधे बना लेंगे। अपनी स्लाइड पर जाली डालते हुए आखिर का एक फंदा बना लेंगे। अब हम ये सारी स्लाई सीधी बनाएंगे और वापसी भी बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी बीच की जाली को 5 बार बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने बोर्ड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 बार फंदों को बढ़ा लिया है और टोटल सरी व्हाइट कलर की 1 2 3 4 5 6 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, मैंने स्टिच होल्डर लिया है। स्टिच होल्डर से अपने फर्स्ट मार्कर तक के सारे फंदों को मैं अपने स्टिच होल्डर पर ले लूंगी। अपने मार्कर से एक फंदा भी अपने स्टिच होल्डर पर ले लूंगी। यहाँ पर हमने 5 फंदे बढ़ाए थे, 5 इधर से 5 इधर से, 2 फंदे सेंटर के थे, बीच के 12 फंदे हम बनाएंगे। ये फंदा हम दूसरे स्टिच होल्डर पर लेंगे। यहाँ से गिन कर हम 12 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे बनाने के बाद इस तरफ के सारे फंदों को मैं अपने दूसरे स्टिच होल्डर पर ले लूंगी। इस रो को काउंट करते हुए मेरे को यहाँ से 16 रोज बनानी है। मैं यहाँ पर एक हल्का सा मार्कर लगा रही हूँ। जब मैं 16 रोज बनाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर 8 सरी बन जाएंगी और इसमें हम पहले फंदे को स्किप करते हुए बनाएंगे। ये जो हम 16 रोज बनाएंगे इसमें हम पहला फंदा स्किप करते हुए 16 रोज बनाएंगे। तो पहले मैं ये 16 रोज कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी 16 रोज कंप्लीट कर ली है। इसमें 8 सरी कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले वाला स्टिच मार्कर था उससे हम अपने फंदों को अपनी सिलाई पर ले लेंगे। अब हम यहाँ से पहले ये वाले सारे फंदों को
सीधा सीधा बनाएंगे। तो पहले मैं ये सारे फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे फंदों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से फंदों को उठाएंगे। यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, बिल्कुल इसी की सीध से हम 8 फंदों को उठाएंगे। मार्कर लगाने का बहुत फायदा होता है, हमें बार बार देखना नहीं पड़ता, फंदे नहीं गिनने पड़ते। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बिल्कुल बराबर फंदे उठकर आए हैं। इसके बाद अब हम यहाँ से आधे फंदों को बनाएंगे। 6 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। चूंकि सिलाई बहुत बड़ी होती है, बनाना मुश्किल होता है, आधे फंदे से हम दूसरी सिलाई पर बना लेंगे। एक 2 3 4 5 6। अब हम इस साइड भी 8 फंदे उठाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक हमारे ऑटोमेटिकली 8 फंदे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारी आखिरी रो है, यहाँ पर 8वां फंदा। अब हम इस साइड के ये जो हमारे स्टिच मार्कर है, इसको निकालकर पहले हम सिलाई पर ले लेंगे, फिर हम इसके ऊपर बना पाएंगे। फंदे हमको उल्टे उल्टे उतारने हैं। पहले मैं सारे फंदे सिलाई पर ले लूं। अब हम यहाँ से सारे फंदों को बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे। ये सिलाई सीधी बनाएंगे और वापसी भी हम सीधी यहाँ तक बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर अपने बूट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड से ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके ऊपर मल्टी कलर से अपने बूट को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए मल्टी कलर से भी हम 2 रो बनाएंगे। अब हम अपने बूट को ये वाली रो बना बैठे हैं। अब ये रो बना रहे हैं, एक क्रीम कलर की, एक मल्टी कलर की, एक क्रीम कलर की, एक मल्टी कलर की और एक क्रीम कलर की। पहले हम इतने पोर्शन को 5 सरी को कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके बाद अपनी बूट का तला बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को 5 बार कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 बार कंप्लीट करने के साथ साथ ही मैंने इसको एक ही सिलाई पर
पूरी जुराब को लिया है। और दूसरी बात, मैंने इसमें 4 मार्कर लगाए हैं, 1 2 3 4। पहला मार्कर पहले 6 फंदे छोड़कर 2 4 6, आखिर का मार्कर 6 फंदे छोड़कर 2 4 6। बीच में मेरे पास 20 फंदे इधर है, 20 फंदे इधर हैं। सेंटर में मेरे पास 14 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 और 14 फंदे के बाद अब हम यहाँ पर सिर्फ क्रीम कलर से अपने बूट का तला बनाएंगे। बूट का तला हम 6 बार बनाएंगे और हमारा बनाने का तरीका 6 के 6 बार बिल्कुल एक जैसा रहेगा। पहले और तीसरे मार्कर के एकदम पहले के 2 फंदे हम इकट्ठे बंद करेंगे। हमको कभी भी कोई फंदा गिनने की जरूरत नहीं है। पहले और तीसरे मार्कर के एकदम पहले के 2 फंदे इकट्ठे एक फंदा बनाएंगे। बीच के 20 फंदे पहले हम बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम दूसरे मार्कर पर पहुंच गए हैं। दूसरे और चौथे मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। बिना गिने ही सारे फंदे हम बनाएंगे, तीसरे मार्कर से 2 फंदे छोड़ने तक। ये हमारा तीसरा मार्कर है। तीसरे मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर आगे वाली सिलाई तक, चौथे मार्कर तक पहले 20 फंदे कंप्लीट कर लें। दूसरे और चौथे मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों को हमको इकट्ठा एक फंदा बनाना है। और बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हम अपने बूट का तला कंप्लीट करेंगे। वापसी हम सारी की सारी सीधी बनाएंगे। एक बार में 4 फंदे कम हुए और 6 बार हमको फंदे कम करने हैं। टोटल फंदे 24 कम हो जाएंगे। बूट यहाँ से बूट का तला शुरू करने से पहले मेरे पास यहाँ पर 66 स्टिचेस थे, जिसमें से -24, तो आखिर में मेरे पास 42 स्टिचेस रहेंगे। तो पहले मैं 6 बार अपने इस तले को इसी तरीके से पहले और तीसरे मार्कर के एकदम पहले के 2 फंदे और दूसरे और चौथे मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाते हुए पहले हम 6 बार अपने बूट के तले को कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 5 बार अपने फंदों को कम कर लिया है, 1 2 3 4 5। छठी बार शुरुआत का एक फंदा और आखिर का एक फंदा कैसे कम करेंगे वो मैं आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ। इसके बाद हम अपने सेंटर के मार्कर से बिल्कुल वैसे फंदे बंद करते हुए जैसे हम पहले करते थे, ये सारे रो कंप्लीट करेंगे। फिर हम दूसरी साइड का एक फंदा कम करेंगे। ये रो सारी कंप्लीट कर ली है।
दूसरी साइड से भी हम अपना एक फंदा बिल्कुल वैसे ही कम करेंगे। ये फंदा बंद करने के बाद अब हम ये सारी रो कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर अपने बूट को कंप्लीट करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर सिलाई में पूरे 42 स्टिचेस हैं, आप काउंट कर लीजिए। इसके ऊपर अब हम अपने एक एक फंदे को बंद करेंगे। बंद जैसे आपको आसानी से बंद करना आता हो, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी आप बंद कर सकते हो। इसी तरह से बंद करते हुए पहले मैं ये सारे फंदे बंद कर लूं, फिर हम इसके ऊपर अपने बूट को बनाएंगे। यहाँ पर हमने सारे फंदों को बंद कर दिया है। सॉरी, धागे को हम काट देंगे। अब हम अपने बूट की सिलाई करेंगे, और सिलाई करने से पहले हम सारे धागों को अपनी सुई की या क्रोशे की मदद से सारे धागे पहले अंदर करेंगे। और मैंने सारे धागों को अंदर कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम सीधी साइड को आपस में जोड़कर यहां से पहले हम किनारे से पक्का कर लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एक साइड से नीडल को निकाल लेंगे, और बड़े सिंपल तरीके से हम सिलाई करेंगे। एक बार एक तरफ से 2 धागे ले लेंगे, और एक बार एक साइड से हम 2 धागे लेंगे। बस इसी तरह से सिलाई करते हुए हम अपने बूट की सारी सिलाई करेंगे। मल्टी कलर के धागे को मल्टी कलर से सिलाई करेंगे, और जो हमारा क्रीम कलर का आएगा तो इसकी सिलाई हम अपने क्रीम कलर के धागे से करेंगे। तो पहले मैं सारे बूट की सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने बूट की सिलाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब मैंने इसमें डोरी भी डाल ली है। अब मैं आपको इसको सीधा करके और पैर में डाल कर दिखाती हूँ। और जो डोरी का वीडियो है ये मैंने अलग से बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी सुंदर शेप बनकर आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स ज़रूर करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।